हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के जो है सो ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। इस स्टोरी में आपको इंग्लिश के बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे, जिसको आपको कॉपी में नोट करना है। आज की कहानी का जो हेडिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे सुनकर आपको मज़ा आएगा। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली जो है सो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का हेडिंग है द 4 फ्रेंड्स। देखिए, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड्स लगा हुआ है यानी ये प्लूरल बन गया। जब भी देखिए नाउन में यस या ईएस जुड़ता है तो वो प्लूरल बनता है ना। तो क्या है, द 4 फ्रेंड्स मतलब 4 दोस्तों। लॉन्ग एगो इन द जंगल लिव्ड आ फीजेंट। देखिए इसको पढ़ते हैं फेजेंट। क्या पढ़ते हैं? फेजेंट। फेजेंट मतलब होता है तीतर, है ना। PHEASANT, इसको फेजेंट पढ़ते हैं, है ना। फेजेंट मतलब होता है तीतर। देखिए क्या है, लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो मतलब होता है काफ़ी समय पहले। इन द जंगल, जंगल में, इन मतलब में, तो क्या हो जाएगा जंगल में। लिव्ड रहता था, आ फेजेंट एक तीतर। लिव जो है, लिव्ड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। लिव मतलब होता है रहना, लिव्ड इसका सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी होता है लिव्ड, है ना। तो काफ़ी समय पहले एक जंगल में एक तीतर रहता था। वन डे, वन डे मतलब एक दिन। ही स्पैट आ सीड। देखिए स्पैट मतलब होता है, स्पैट मतलब होता है उगलना, है ना, और सीड मतलब बीज। ही स्पैट उसने, उगला, आ सीड एक बीज, उसने एक बीज उगला। विच ग्रीव इनटू आ स्मॉल सैपलिंग। देखिए विच जिससे, ग्रीव इनटू मतलब बढ़ा, आ स्मॉल सैपलिंग मतलब एक छोटा पौधा। एक बार एक जंगल में एक तीतर रहता था। एक दिन उसने सीड को उगला, जिससे एक छोटा सा पौधा बना या फिर बढ़ा, है ना। ग्रो मतलब होता है बढ़ना या उगना या बढ़ना। ग्रीव जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है ना। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन होता है, GREW। ग्रीव जो है सो ग्रो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ग्रो मतलब होता है फसल उगना या फिर कोई भी चीज़ बढ़ना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द सैपलिंग ग्रीव इनटू अ ट्री। जो सैपलिंग था, जो पौधा था, वो बढ़कर क्या हो गया, अ ट्री बन गया। बढ़कर इनटू अ ट्री, बढ़कर ट्री मतलब पेड़ में परिवर्तन हो गया, है ना। एंड और बोर फ्रूट्स, बोर मतलब होता है लगना, बोर फ्रूट्स और फल लगे। जब पौधा बढ़ के ट्री बना तब उसमें क्या लगे, फल लगे, है ना। विच, विच मतलब जो, विच मतलब जो। द फेजेंट एट। देखिए एट मतलब ईट, एट जो है सो ईट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ईट मतलब होता है खाना, एट ईटन होता है ना। तो ये सेकंड फॉर्म है। जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता है तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो होगा सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इसका हम लोग हिंदी जो करते हैं वो करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई में, है ना। तो क्या है देखिए, द फेजेंट ईट मतलब तीतर खाता था। ट्री में जो फल लगता था वो तीतर खाता था, है ना। देन उसके बाद द ट्री ग्रीव विगर। देन उसके बाद द ट्री मतलब पेड़, ग्रीव मतलब बढ़ा, बिगर, बिगर मतलब बड़ा हो गया। देखिए बिगर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। बिग मतलब होता है बड़ा, बिगर मतलब उससे बड़ा, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो क्या हो जाएगा, द ट्री ग्रीव बिगर मतलब उसके बाद ट्री जो है सो बढ़ गया। एंड और द फेजेंट कुड नॉट, कुडंट लिखा हुआ है, कुडंट रीच द फ्रूट्स। देखिए
जब पेड़ बढ़ा तो द फेजेंट मतलब तितर कुडंट रीच मतलब नहीं पहुंच सका। देखिए द फेजेंट कुडंट रीच मतलब फेजेंट तितर नहीं पहुंच सका। देखिए सका करने द फ्रूट्स मतलब फलों तक। फेजेंट जो था वो फलों तक नहीं पहुंच सका। एट डेट टाइम मतलब होता है उस समय। एट डेट टाइम मतलब उस समय। आ रैबिट केम देयर एंड सेड। देखिए रैबिट मतलब होता है खरगोश। रैबिट मतलब खरगोश होता है, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी? उस टाइम एक खरगोश आया। देखिए केम जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कम वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। देयर मतलब वहाँ, एंड सेड और कहा। से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। एक जो है सो खरगोश आया और कहा नाइदर ऑफ यस कैन रीच द फ्रूट्स। देखिए नाइदर मतलब होता है कोई नहीं, नाइदर ऑफ यस मतलब हम लोगों में से कोई नहीं, कैन रीच द फ्रूट्स। देखिए यहाँ कैन लगा हुआ है, यहाँ कुड लगा हुआ था। कैन मतलब ये प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा, ये पास्ट टेंस का हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या हिंदी करेंगे? उसका करते थे सकता था, सकते थे, सकती थी, सका, सके, सकी में। इसका जो हिंदी करेंगे हम सो करेंगे सकता था, सकता है, सकते हैं, सकती है ना। तो क्या है? नाइदर ऑफ यस मतलब हम लोगों में से नहीं, हम लोगों में से कोई नहीं, कैन रीच पहुंच सकता है द फ्रूट्स फल तक। हम लोगों में से कोई फल तक नहीं पहुंच सकता है। ये किसने कहा? ये उसने कहा, रैबिट ने। रैबिट मतलब खरगोश ने, है ना। लेट मी लिफ्ट यू। जब भी सेंटेंस आपको लेट से या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो ये जो सेंटेंस होता है सो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जब भी हम किसी को आदेश देते हैं या फिर सजेशन देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं, है ना। तो वो जो वाक्य होता है, जैसे खाना लाओ, तो ये क्या है? एडवाइस दिए, ये सॉरी ऑर्डर दिए, ऑर्डर दें, एडवाइस दें, सजेशन दें, तो ये सब क्या होता है? ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है। लेट मी लिफ्ट यू। देखिए इसका मतलब होगा चलो मैं तुम्हें उठाता हूँ, चलो मैं तुम्हें उठाता हूँ। सो डैट, देखिए सो डैट मतलब होता है ताकि, कंजंक्शन है इस, सो डैट कंजंक्शन के रूप में यहाँ आया है। इसका मतलब होगा ताकि। यू मे प्लक द फ्रूट्स मतलब तुम, देखिए मे लगा हुआ है, ये भी देगा सकता है, सकते हैं, सकती है में। यू मे प्लक मतलब तुम तोड़ सकते हो द फ्रूट्स फल को। देखो इस पूरे सेंटेंस, लेट मी लिफ्ट यू सो डैट यू मे प्लक द फ्रूट्स। देखिए चलो मैं तुम्हें उठाता हूँ ताकि तुम जो है सो फल को तोड़ सकते हो। एंड वी विल शेयर देम और हम लोग क्या करेंगे? उसको शेयर कर लेंगे, उसको बांट लेंगे। देखिए जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद वह विल या फिर शेल उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता हो तो आप इसको समझ लीजिएगा, ये जो है सो फ्यूचर टेंस में आता है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं, उसमें गा, गे, गी में करेंगे। तो इसका क्या हिंदी होगा? वी विल शेयर देम मतलब हम लोग उसको बांट लेंगे, है ना। द फेजेंट एग्रीड। देखिए एग्री मतलब होता है सहमत होना, एग्रीड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा? द फेजेंट एग्रीड मतलब तितर सहमत हुआ। एंड द टू इंजॉयड द फ्रूट्स, एंड द टू इंजॉयड द फ्रूट्स और दोनों ने आनंद लेने लगे फल से, है ना। दोनों ने फलों से आनंद लेने लगे। देन उसके बाद द ट्री ग्रीव इवन बिगर। देखिए देन उसके बाद द ट्री मतलब पेड़, ग्रीव मतलब बढ़ा या फिर होगा इवन बिगर और भी बड़ा हो गया। उसके बाद ट्री और भी बड़ा हो गया। अ मंकी कैम देयर, एक मंकी वहाँ आया। देखिए देयर मतलब वहाँ, और कैम जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये हो जाएगा कौन सा टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। एक मंकी वहाँ आया। ही एग्रीड वह सहमत हुआ। टू हेल्प द रैबिट एंड द फेजेंट वह सहमत हुआ। टू हेल्प मदद के लिए, मदद करने के लिए। द रैबिट मतलब खरगोश को, एंड फेजेंट मतलब तितर को। वो जो है सो सहमत हो गया सहायता करने के लिए फेजेंट और तितर को, है ना। द मंकी लिफ्टेड द रैबिट। देखिए द मंकी लिफ्टेड द रैबिट। लिफ्ट मतलब होता है उठाना, लिफ्टेड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। मंकी ने उठाया द रैबिट खरगोश को। एंड द रैबिट द फेजेंट और रैबिट ने फेजेंट को। मंकी ने किसको उठाया? रैबिट को, और रैबिट ने
फेजेंट को, है ना। एंड अगेन, और पुनः दे शेयर्ड द फ्रूट्स, और अगेन वो फिर से वे लोग क्या किए, शेयर किए, बांट लिए फलों को तोड़कर, ठीक है। देन उसके बाद द ट्री ग्रीव इवन बिगर, उसके बाद फिर से जो है ट्री और भी बड़ा हो गया, उसके बाद ट्री फिर से बड़ा हो गया। वन डे, एक दिन, वन डे मतलब क्या होगा, एक दिन, है ना, वन डे एक दिन। एन एलिफेंट अराइव्ड देयर, देखिए अराइव मतलब होता है पहुंचना, अराइव्ड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एक हाथी पहुंचा वहाँ एक हाथी पहुंचा, एक दिन वहाँ एक हाथी पहुंचा। ही लिफ्टेड द मंकी, मतलब उसने क्या किया, मंकी को, बंदर को उठाया। द मंकी लिफ्टेड द रैबिट, मंकी ने खरगोश को उठाया। एंड सो वन, और इसी प्रकार से चलता रहा, है ना। नाउ, अब, हावेवर हाई द ट्री ग्रीव, अब हावेवर मतलब चाहे, हाई द ट्री ग्रीव मतलब नाउ, अब चाहे पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, दे कुड ऑलवेज रीच द फ्रूट्स, तो वे लोग हमेशा पहुंच सकता था फ्रूट्स मतलब फलों तक। पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, वो जो है, वे लोग जो है सो फ्रूट्स तक पहुंच सकता है, फलों तक पहुंच सकता है ना। मॉरल क्या है, मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस स्टोरी को देखने के बाद हमको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिला, देखते हैं। ऑलवेज लिव इन हारमोनी, देखिए ऑलवेज मतलब हमेशा, लिव मतलब रहिए, इन हारमोनी होता है सद्भाव, हारमोनी मतलब होता है सद्भाव, हमेशा सद्भाव में रहिए। देखिए ये भी जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। ऑलवेज जो है, ये सब वर्ड, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, लिव रहिए, इन हारमोनी सद्भाव में, है ना। ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है मेरा। तो दोस्त, ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपको यदि ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।